नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार। कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत नियुक्त किए गए सरकारी मुलाजिमों ने आज 30वें दिन जम्मू में प्रदर्शन करके अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया है। जम्मू में आज इन लोगों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करके सरकार से उन्हें जम्मू सूबे के जिलों में तैनात करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की भी मांग की है। पिछले 1 महीने से चल रहा है। 30 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को। कश्मीरी पंडित समाज, हिंदू समाज, डोगरा कम्युनिटी के हमारे गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी जानें जो है वो बचाई जाए। हमें जो है आप जम्मू में या कश्मीर डिवीजन के बाहर रिलोकेट कीजिए जब तक ना हालात कश्मीर में ठीक हो। हमारे सामने आप कोई प्लान लाइए, पॉलिसी लाइए और हमें बताइए कि वहाँ पे हालात ठीक है, आप आइए। गवर्नर साहब अपने खुद स्टेटमेंट में एडमिट करते हैं कि कश्मीर में इवन द शैडोज आर टू बी क्लियर्ड, यहाँ परछाई से भी डर लगता है। आईजीपी साहब हमारी डेलीगेशन को कहते हैं कि 3 साल हमें लगेंगे टेररिज्म को खत्म करने में। तो जब तक हालात नहीं ठीक होते, जब तक कोई कंक्रीट पॉलिसी इनके पास नहीं है, तब तक आप इन हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको आप जम्मू में एडजस्ट कीजिए। वो अपनी नौकरी जो है, कार्यरत है, वो यहाँ करेंगे। ईडी और सीबीआई सहित अन्य एजेंसियों को सरकार के हाथों की कठपुतली का आरोप लगाते हुए देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी नेता राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी की भी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेसियों ने पीसीसी अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में धरना देकर भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है और गिरफ्तारियां भी दी हैं। मीर ने आरोप लगाया है कि जिस मामले में कांग्रेस को क्लीन चिट मिल चुकी है, उसी मामले में अब कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, दूसरे एजेंसीज हो, ये सरकार के हाथों में टूल्स बन गए। और जिस केस में ऑलरेडी क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी को मिला है और उसी केस में आज आप नोटिस भेज रहे हो, ये हमें उससे डर नहीं है, न राहुल गांधी को डर है, हम फेस करेंगे। मगर सवाल है मोदी साहब और भाजपा अपनी देश के अंदर की कमजोरी को छुपाने के लिए और विदेशों में उसको माफीनामे लिख के देने पड़ रहे हैं। एम्बेसडर्स के थ्रू तमाम देशों में उन्होंने माफीनामे लिख के भेजे। देश के अंदर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी को सॉफ्ट टारगेट बना के, ताकि तमाम देश और मीडिया का अटेंशन उसकी ओर जाए, मेरी कमजोरियां छुप जाए। तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए आज सड़कों पर है। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठा उनको कुचलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी उनमें से नहीं है। हमने अंग्रेजों को फेस किया, अंग्रेजों को भगाया, और ये जो डिवाइसिव फोर्सेस है, इनके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी जंग लड़ेगी राहुल गांधी की क़यादत में, और हम इनकी गलत पासियों को नंगा करते रहेंगे। इसी के साथ बिश्नाह की खैरी पंचायत में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध अभी भी जारी है। आज भी बिश्नाह ब्लॉक के सभी पंचायतों के सदस्यों के साथ साथ ग्रामीण ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सरपंच विजय सैनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ग्रामीण हलकों में रहने वालों को बिजली और पानी की जरूरत है, लेकिन सरकार बिजली पानी देने के बजाय उन्हें शराब की दुकानें दे रही है। जी शराब की दुकानें खोले ने, शराब की दुकान की जगह सानू फैक्ट्री खोली देने, जिहड़े साडे बच्चे काम करन, आपे बंदे काम करन, अस भी काम करके साडी आमदन वधी आए। शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। शराब की दुकानें खोलते हैं तो सानू भी जाइए मारी ओड़ना चाहिए। मोदी साहब की साडा मैसेज होना चाहिए कि सानू भी मारी ओड़ो। एक बंदा शराब पी आवे पिंडां दे विच, वो काबू नहीं आउंदा, ते जेह्ड़ा 100 बंदा शराब पी तो उस किहड़ा बंदा काबू करना। दस ये साड़ी बेनती है गौरमेंट अगे कि शराब की दुकानें जी नहीं खुलनी चाहिए। जी पिछड़ा खुली ने साढ़े को आखिर ये भी बंद कराओ। जो बड़ी बड़ी मदद है साढ़े कन्नै गौरमेंट की, तो साड़ी ये भी बंद कराओ साड़ियाँ। तो बस इसमें ये आखिरी है कि शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। साढ़े सताई नहीं खड़ो तो अपनी जान भी देनी तैयार हो, और क्या कर सकते हैं। जो बच्चे शराबी होइए, बंदे शराबी होगी, जनानियां की करने हैं, अस अपनी जान देने तैयार हो जाएगी। चिनाब खित्ते में बिगड़े हालत के विरोध में आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने बताया है कि कुछ लोग लगातार भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और भाईचारे को कायम रहने के लिए दोनों पक्षों को प्रयास करना होगा। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों से आपसी भाईचारा को निशाना बनाने वाले तत्वों को निस्तेनाबूद करने की मांग करते हुए कहा है कि एक पक्ष द्वारा प्रयास करने से भाईचारा कायम नहीं रह सकता।
कायम करने की बातों को लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ लोग भाईचारा को तोड़ रहे हैं। भद्रवाह से आवाज आ रही है भाईचारे को तोड़ने की। ये खरीक तालाब से कुछ लोगों ने कहा 20,000 का जुलूस निकालेंगे ईद वाले दिन, फिर क्या होगा? काका सैन का जुलूस मैंने देखा हुआ है, लेकिन मैं भाईचारे को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। भाईचारा इकट्ठा रहना चाहिए, लेकिन एक तरफ से भाईचारा इकट्ठा नहीं रहेगा, दो तरफ के प्रयास से भाईचारा इकट्ठा रहने वाला है। और अगर कोई प्रयास करेगा भाईचारे को तोड़ने वाला, और वो जो कोई हिलाल नाम का बंदा खरीक तालाब से बोल रहा है, वो कौन है? वो आगे अंदर रह चुका पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर। और मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, पुलिस से इसके विषय के अंदर जानकारी होनी चाहिए, कौन पीछे इस बात को हिला करके हिंदू मुसलमानों का फसाद खड़ा करने का बातें करना चाहते हैं। इसलिए आज एक ही नारा है, ये भाईचारा ये कायम रहना चाहिए, लेकिन जो इसको तोड़ेंगे हम उसको नस्ते नबूद कर देंगे। और वहीं पर ग्रामीण विकास विभाग में खाली पड़े पदों पर तैनात करने सहित अन्य मांगों को लेकर मनरेगा मुलाजिमों का आंदोलन अभी भी जारी है। जम्मू सूबे में मनरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तहत ये लोग 29 मई से हड़ताल पर हैं और उधमपुर जिले में भी ये लोग लगातार धरना दे रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि उनसे तानाशाही से काम लेने के बावजूद भी उनकी मांगों की ओर कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है। हमारे से तानाशाही से काम लिया जा रहा है। कभी कुछ आर्डर निकाल रहे हैं, कभी कुछ आर्डर निकाल रहे हैं। हमें आरटीडी विभाग में 13-14 वर्ष हो गए काम करते करते, और सभी वेल क्वालिफाइड लगे हुए हैं। उपराज्यपाल महोदय से करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा करने की कृपा करें। हमारी मांगे इस प्रकार हैं कि जो अभी JKSSB की तरफ से पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें निकाली गई हैं, उसमें हमें 50% का कोटा दिया जाए, और हमारी सैलरी आय पर हिमाचल स्टेट पैटर्न की तरह हाइक किया जाए, हमारी सैलरी को हाइक किया जाए, और हमें आरटीडी विभाग में ही मर्ज किया जाए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एम.के. सूफी चिश्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 सालों के कार्यकाल में देश के अल्पसंख्यकों को पहुंचाई गई राहत का ब्यौरा दिया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी के साथ जरूरतमंदों की मदद की है और अल्पसंख्यक समाज ने भी कई योजनाओं का लाभ उठाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री में जहां 2 करोड़ लोगों को लाभ मिला है, उसमें 25% मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभ मिला है। 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, उसमें 3.25 करोड़ मुस्लिम महिला अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को लाभ मिला है। जहां 12 करोड़ किसानों को लाभ मिला है, उसमें 4 करोड़ जो है वो मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के किसानों को लाभ मिला है। जहां 35 करोड़ मुद्रा योजना का देश में लोगों को लाभ मिला है, उसमें 36% जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभ मिला है। यही नहीं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा 49,000 इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स, जिसमें डिग्री कॉलेज है, ITI है, स्कूल है, जिसमें नर्सरीज है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, ये सारे बनाए गए 49,000 यूनिट्स। तो कहने की बात यह है कि माइनॉरिटी समाज की, मुस्लिम समाज की संख्या सिर्फ 15% है, लेकिन जितने भी आप मिनिस्ट्रीज देखोगे ऑलमोस्ट 25 से लेके 37% तक, 25 से 37% तक सरकार की योजनाओं का लाभ मुस्लिम और सिख, क्रिश्ती, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं उनको मिला है। यही साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीबों में कभी, जरूरतमंदों में कभी भेदभाव नहीं करती, वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविक रूप में ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ सभी जरूरतमंदों को सहाय की है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस महीने के अंत में 2 साल के बाद फिर से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के मद्देनजर इस बार जम्मू नगर निगम को भी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। सरकार ने जम्मू नगर निगम की जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ाते हुए उसे लखनपुर से लेकर बनिहाल तक सैनिटेशन के साथ साथ पानी की व्यवस्था करने का भी दायित्व सौंपा है। जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी है। सरकार ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो दायरा अख्तियार बढ़ाकर जो ड्यूटी है उसको बढ़ाया है, लखनपुर से लेके बनिहाल तक और इधर जोरी पुंछ तक, कोई अगर मुगल रोड से भी जाता है बाई दी वे, तो उन सब को कैसे
सैनिटेशन, कैसे सफाई, कैसे यात्रियों को सुविधा दी जाए, उसके ऊपर सारा काम कॉरपोरेशन को दिया है। कॉरपोरेशन ने उसके ऊपर एक टेंडर करने के बाद एक कंपनी को काम दिया है, जिसमें सारा काम वो कंपनी करेगी, चाहे उसमें बाथरूम हो, टॉयलेट्स हो, बायो टॉयलेट्स हो, या पानी की व्यवस्था हो, डस्टबिन वगैरह जो भी, और उस कचरे का सारा निवारण कैसे करना है, और बढ़िया से बढ़िया सुविधा कैसे अपना यात्रियों को हम लोग दे सकें। सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है, पूरी जम्मू कश्मीर यूटी भी कर रही है, हमारी देश की सरकार भी कर रही है, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी इस काम को, जो बाकी लोकल बॉडीज हैं जम्मू हमारी प्रोविंस की, वो भी इसके ऊपर काम कर रही हैं मिलकर, और सारे काम की देख रेख जहां जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है। आम यात्रियों को तंग करते हैं। और वहीं पर सांबा जिले में अब रोजाना हो रही चोरियों में एक कड़ी और भी जुड़ गई है। चोरों ने एक बार फिर बड़ी ब्राह्मणा इलाके में ही प्रवासी परिवार को निशाना बनाया है। बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 7 में ये चोर बीती देर रात एक मकान में दाखिल हुए और भीतर सो रहे लोगों को बेहोशी की दवा सुंघा दी। उसके बाद इन चोरों ने वहां से सोने, चांदी के गहने, नकदी और मोबाइल फोन चुरा लिया और मौके पर से रफूचक्कर हो गए। आज सुबह होश आने पर इस परिवार के सदस्य घर की हालत देखकर हक्के बक्के रह गए। सर, मैं 3-4 दिन से परेशान था, ये बीमार थी, तो रात को मैं दरवाज़ा खोल के सो गया। इसको सांस की प्रॉब्लम पड़ रही थी, तो फिर जाकर मैं 1 बजे रात को सोने के बाद सर क्या पता नहीं हुआ लगा हम सबको। फिर रात में कुछ सुनाया कि क्या किया, फिर बेहोशी हालत में हम सब, किसी आदमी ने आके सुबह में 8 बजे धक्का मार के उठाया। फिर जाके हम सब उठे तो उसने पूछता है, भाई तेरा सामान कहाँ है? फिर मैं देखता हूँ तो कुछ है नहीं। फिर उसको फ़ोन आया होगा कैसे, मेरा फ़ोटो पड़ा था उसमें सामान में, तो उधर खड़ किनारे में जाके मिला सभी सामान, और कुछ सामान मिला नहीं, 1-2 बैग तो मिला ही नहीं। बाकी जो भी जेवर गहने थे वो सारे ले गए। पैसे पूछे 7,000 वो भी ले गए, इसके कान के थे वो भी ले गए, और मंगलसूत्र थे वो भी ले गए, चांदी के सोने के भी ले गए, बाकी नकदी भी ले गए, 2 मोबाइल भी ले गए सर। और वहीं पर कठुआ के विभिन्न इलाकों के बच्चों को आज भारत दर्शन के लिए रवाना किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 56 बच्चों को एक दल के साथ इस टूर पर रवाना किया है और इन बच्चों को दिल्ली और मुंबई की सैर भी करवाई जाएगी, जहां ये बच्चे वहां के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी लेने के साथ साथ वहां के स्टूडेंट से भी संवाद करेंगे। कठुआ के एसएसपी आरसी कोतवाल ने इन बच्चों को आज अपनी शुभकामनाओं के साथ इस टूर के लिए रवाना किया है। 53 मोहम्मद अरबाज, 56 टाइम टू टाइम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बच्चों को भारत दर्शन टूर पे भेजा जाता है। उसी कड़ी के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कठुआ के 56 बच्चे अलग अलग पुलिस स्टेशन जितने भी हमारे, चाहे कठुआ है, लखनपुर है, बनी है, बिलावर है, बसोली है, मल्हार है, हीरानगर है, राजबाग है, और 5 लोग हमारे केयर टेकर जा रहे हैं। इसमें एक इस ट्रूप में टोटल 7 लड़कियां भी जा रही हैं, और हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के एक इंस्पेक्टर जो हैं वो इनके साथ जा रहे हैं। उनके साथ 4 और स्टाफ हैं, एक फीमेल स्टाफ मेंबर भी है। मेडिकल का एक कंसर्न्ड आदमी भी हमने भेजा हुआ है कि बच्चों को कोई तकलीफ हो। और इनका टूर प्रोग्राम कल सुबह स्टार्ट होगा और ये कल 10:30-11 बजे जम्मू एयरपोर्ट से दिल्ली में जाएंगे, और दिल्ली के बाद इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा मुंबई, और मुंबई से फिर ये वापस आएंगे 18 तारीख को जम्मू, और जम्मू से कठुआ आएंगे। वार्षिक हज यात्रा के लिए भी आज कठुआ से ही आज हजियों का एक जत्था रवाना किया गया है। कठुआ से आज तड़के 19 लोगों को एसईआर ने श्रीनगर के लिए रवाना किया है, जहां से ये लोग आगे के सफर के लिए वायु मार्ग से रवाना होंगे। जैसे हमारी यूपी से भी साल के खास करके कठुआ की बात करूँ, तकरीबन मैक्सिमम जो लोग, ज़्यादातर लोग थे जो यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं।
एक लास्ट बैच है जो कि कुछ लोगों में से कुछ 6 लोग जो है वो लोग जो ट्रेन के रास्ते से भी हैं और ये 19 लोग हैं जो कि बाय रोड जो है वो जा रहे हैं। तो बाकी जो लोग थे कई जो श्रीनगर से गए हैं और ये सीधे यहाँ से जाके हज हाउस दिल्ली में जाके जाएंगे और वहाँ से इनका ये आगे। सूरनकोट में करीब 22 साल पहले बनी तहसील की इमारत गिरने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसका निर्माण सन 1980 में किया गया था और मौजूदा समय में इसकी जर्जर हो चुकी हालत लोगों के लिए खतरा जान बनी हुई है। भूकंप के कारण भी तहसील की 3 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंच चुका, लेकिन अभी तक इसे ध्वस्त कर यहां नई इमारत के निर्माण का मसौदा तैयार नहीं हो पाया है। और आप यकीन करें ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि इस बिल्डिंग को जो अर्थक्वेक हुआ था 2005 में उस वक्त ये ऑलरेडी जो है डैमेज हो चुकी है। और इसमें आप देखें कितने मुलाजम हैं। पूरा तहसील सूरनकोट के अंदर जितने लोग हैं रोजाना रोटीन में कभी 300 कभी 500 कभी 700 आदमी अंदर होता है और यहाँ के कितने मुलाजम जो है वो अंदर होते हैं। यहाँ पर आप देखें एक तो सब जज कोर्ट है, दूसरा मुंसिफ कोर्ट है, उसके बाद यहाँ पर एसडीएम ऑफिस है, उसके बाद तहसीलदार ऑफिस है, उसके बाद नायब तहसीलदार ऑफिस है, उसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर यहाँ पर बैठती है और इनका जो स्टाफ है सबॉर्डिनेट वो यहाँ पर बैठता है। तो अगर ये बिल्डिंग किसी वक्त भी कोलैप्स हुई, लोगों की और जो सरकारी मुलाजिम है इनकी जानें जा सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि जलजला आएगा तो बिल्डिंग गिरेगी। ये बिल्डिंग की खस्ता हालत है और यहाँ पर आप देखें कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये तहसील सूरनकोट की ये हालत है कि यहाँ पर जब पानी आता है वो पूरा बिल्डिंग की तरफ जाता है। जब तहसील के अंदर ये हालत है तो इलाके में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के जो वादे हैं इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो खुद इसमें संजीदा नहीं है। जो उनकी सरकारी बिल्डिंगें हैं वो गिरने वाली हैं और लोगों से वादे कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, हम डिजिटल कर देंगे। तो ये इस तरह से जो है जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया जाए, तब जाकर जो है एक एग्जाम्पल क्रिएट की जाए कि अगर यहाँ पर जो सरकारी बिल्डिंगें हैं वो लोगों के लिए महफूज हैं और सरकारी मुलाजमों के लिए महफूज हैं, तो तब जाकर हम बोलेंगे कि वाकई सरकार जो है जो कम से कम जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही है उस पर तो ध्यान दे रही है। जेएमसी की जनरल हाउस की बैठक में अम्फला चौक का नाम बदलने का प्रस्ताव पास होने के बाद सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और इस प्रस्ताव को जनरल हाउस की बैठक में लाने वाले पार्षद सुनीत रैना और आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मेयर चंद्रमोहन ने कहा है कि किसी भी चौक या सड़क का नाम बदलने का नगर निगम के पास अधिकार होता है और अम्फला चौक का नाम बदलने का प्रस्ताव भी हाउस में आया था, जिसे सर्वसम्मति के साथ पास किया गया है। वहीं पर पार्षद सुनील रैना ने और आम लोगों के मुताबिक इस चौक को लेकर लोगों में बड़ी उलझन सी रहती थी और इसका नाम बदलने से ये उलझन अब दूर हो जाएगी। अलग अलग प्रस्ताव आते रहते हैं, कभी सड़क का नाम, कभी चौक का नाम। ये कॉर्पोरेशन का दायरा इख्तियार है, कॉर्पोरेशन इसमें कर सकती है, हमारे एक्ट में है। इस बार भी हनुमान चौक जो अम्फला के अंदर है उसका नाम उसके प्रस्ताव के लिए आया था। यानी उसको अम्फला चौक बोलते थे, सेंट्रल जेल के पास बोलते थे या कुछ और बोलते थे। तो ये सर्वसम्मति से सुनीत रैना जी ने प्रस्ताव आया था, उसको पास किया गया है। वो कोर्ट की तरफ वार्ड नंबर 47 में वहाँ की पार्षद शारदा कुमारी ने एक प्रस्ताव लाया कि उस शेख नगर का नाम शिवनगर होना चाहिए। तो वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। आने वाले समय में जैसे ही सरकार की मोहर लगेगी तो ये 2 जो प्रस्ताव कल पास हुए हैं उस पर इम्प्लीमेंट। यहाँ पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। कोई कहता था वृद्धाश्रम वाला चौक है, कोई कहता था अम्फला चौक है, कोई कहता था सेंट्रल जेल वाला चौक है। बेसिकली अम्फला चौक जो है, मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अम्फला का नाम चेंज कर दिया। तो अम्फला का बता देता हूँ कि क्लियर कि अम्फला चौक जो है वो नीचे वाला चौक था। ये जो चौक है यहाँ पे ये हनुमान जी का जो मंदिर है, और ये मेरा प्रस्ताव नहीं है, जितने भी सराउंडिंग में शॉपकीपर हैं, जितने भी लोग हैं, ये लोग बार बार हमारे पास आते थे कि यहाँ पे दिक्कत आती थी कि अगर किसी को एड्रेस देते थे कि अम्फला में आ जाइए तो लोग नीचे वाले चौक में पहुंच जाते थे। क्योंकि आपने भी देखा होगा मेटाडोरों के ऊपर रूट जो है वो अम्फला, जानीपुर, अम्फला से बशना, तो वो जो अम्फला चौक है वो नीचे वाला चौक है। ये चौक अम्फला चौक नहीं है। इस चौक का जो नाम है वो अलग अलग नामों से जाना जाता था, जिससे अब विधिवत रूप से इन लोगों के कहने पे ही हम लोगों ने ये जो रेजोल्यूशन है वो हाउस में लाया था और वो सहसम्मति के साथ पूरे हाउस में पास हुआ है। और ये जो चौक है अभी भी हम लोगों ने इसका नाम अम्फला चौक की जगह पे हनुमान चौक अम्फला ही रखा है। अच्छा हुआ है कि एक तो कंफ्यूज होते थे लोग, जो आता था पूछता था अम्फला चौक ये है या पीछे वाला है। अब पता चल जाएगा लोगों को हनुमान चौक कौन सा है या डीडो चौक कौन सा है, ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बाकी
ये जो म्यूनसिपैलिटी ने काम किया है बड़ा अच्छा किया है कि नाम इसका बदलकर हनुमान चौक रखा हुआ है, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। जम्मू के बागेबहू में स्थित फिश एक्वेरियम स्थानीय और बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों के आकर्षण को देखते हुए सरकार ने एक्वेरियम का विस्तार करने का भी फैसला लिया है और सरकार यहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ओशन रियम का निर्माण करने जा रही है। एक्वेरियम के चीफ प्रोजेक्ट अफसर फिशरीज मसूद हुसैन ने बताया है कि इस ओशन रियम का निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा और यह भारत का तीसरा ओशन रियम होगा। मैं आपको एक चीज़ ये पूरे जो पब्लिक डोमेन में ये चीज़ हम बताएं कि हमारे एस्टीम्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारी स्टेट के सिन्हा सर, तो उन्होंने इसमें स्मार्ट सिटी के तहत हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने स्मार्ट सिटी के तहत हम ओशनेरियम बनाने जा रहे हैं। सेकंड फेज ऑफ एक्वेरियम हमारा बनेगा जो कि एक टनल शेप होगा। जो टनल हमारी 60 फुट की लंबी होगी, उसमें 4 लाख लीटर पानी होगा और चारों तरफ से फिशेस होंगी और लोग जो है उसके बीच में से निकलेंगे। उसके लिए डीपीआर हमारी कंप्लीट हो गई, हमारा उसका जो है प्रोसेस फाइनल स्टेज में है। सिर्फ हमने उसके टेंडरिंग प्रोसेस शुरू करना है वो इसमें कीन है कि जब वो चीज़ यहाँ पे बनेगी वो 1 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। दैट विल एड वन मोर फीदर टू द ब्यूटी ऑफ द जम्मू। यानी ये आने वाले समय में एक नया तोहफा जो है वो लोगों को मिलने वाला है। बिल्कुल, जो चीज़ हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, जो सेकंड फेज ओशनेरियम का होगा, वो हमारे मुल्क के अंदर आज की डेट में सिर्फ 2 जगह है। एक गुजरात की स्मार्ट सिटी है और चेन्नई में है। वो 2 चीज़ें, ये एक्रेलिक का होगा जो 50 mm मोटा एक्रेलिक का शीशा होगा या शीट होगा, उसके चारों तरफ से पानी होगा और लोग उसके बीच में निकलेंगे और उसमें समुद्री मछलियां होंगी। ये तो पूरे एक टनल में निकलेंगे। ये इंडिया में 3rd होगा टनल का। और एक्वेरियम तो इतना बड़ा, आपको पता है कि कहीं इतना बड़ा एक्वेरियम जो आज की डेट में वो मौजूद नहीं है। जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई जगहों पर काम चल रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यह काम लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी रोड पर नए फुटपाथ बनाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन पुराने फुटपाथों को तोड़ने के बाद ये काम बंद पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फुटपाथ का निर्माण कार्य बंद होने से आम लोगों में भारी रोष भी है, जिन्होंने इस काम को जल्द पूरा करने की भी मांग की है। स्मार्ट सिटी तो बन रही है, बड़ी अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी बननी चाहिए। लेकिन जो ये रोडें तोड़ते हैं, जो सड़कें किनारे तोड़ते हैं, जो फुटपाथ वगैरह सारे शहर के तोड़े हुए हैं, उनको डेवलप करने में कई महीने लगा देते हैं। इसको बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। जितनी सड़क तोड़ो उतनी पहले बनाओ। इमरजेंसी दिन रात काम होना चाहिए। जो फुटपाथ टूटता है वो बनता नहीं है, जो सड़क के किनारे नालियाँ टूटती हैं वो बनती नहीं है, कूड़ा जमा रहता है। और जो नहीं बनेगा इतना ही काम करना चाहिए जितना वो कंप्लीट कर सके। अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो सारे शहर में एक्सीडेंट्स होने का डर रहता है। तरह तरह के लोग जहाँ पर आते हैं स्मार्ट सिटी। अब अमरनाथ यात्रा जो आ रही है, लोग क्या देखेंगे भाई कैसी स्मार्ट सिटी है। इसमें जितनी देर युद्ध स्तर पर काम नहीं होगा, ये कभी भी कामयाब नहीं होगी स्मार्ट सिटी बननी। जो काम इन्होंने लिया है पहले उसी तो फौरन पूरा करना चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो आया, बहुत अच्छा हुआ, पर ये एक चक्कर है कि जो आपका विक्रम चौक से लेके तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल गेट तक, हॉस्टल गेट से लेके जो मेन गेट है वहां तक पहले फुटपाथ बना था। तो फुटपाथ के लिए इन्होंने बहुत अच्छा किया भाई। फुटपाथ नए बनाए, जो बने हुए हैं उनको तोड़ के दोबारा नए बनाएंगे। वो तोड़ने के बाद या उसी को ठीक करते हैं, तो या अगर बनाना था तो बना देते। अगर इनके पास पैसा ही नहीं था तो शुरू क्यों किए। आधे में काम लड़का। एक साइड गवर्नमेंट बोलती है कि बिना पैसे के काम नहीं करना, ना आप एनआईटी अप्रूव होगी तो टेंडर लगाओगे। एनआईटी ए अप्रूव हो तो टीएस लगे, उसके बाद आपने काम अलाट करना है। इसका मतलब है वो काम बिना ए के और बिना टीएस के हो रहा। अखनूर बस स्टैंड के दुकानदारों ने बस स्टैंड की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में किसी ने मिट्टी डालकर बस स्टैंड की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया है। इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों ने सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाले हैंडपंप को भी मिट्टी में दबा दिया है, जिसकी मिट्टी बाद में दुकानदारों द्वारा ही हटाई गई है। दुकानदारों ने प्रशासन से इस मामले में जांच करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की है। लेकिन ये बस स्टैंड है सर, इस बस स्टैंड के ऊपर हैंड पंप है
ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ गर्मी के दिन राहगीर आते हैं पानी की किल्लत होती है गरीब आदमी पानी ले ही नहीं सकता और वो कोई बड़ी गल है सर इस अड्डे के उपर कम से कम 100 किलो लिए 200 मुंडे मिस्त्री काम करते हैं उन्हें पानी की किल्लत जरूरत बनी रहती है और नहाने लिए धोने लिए पीने लिए हर तरह के तरीके उन्हें पानी चाहिए होंगे ऐसा होया सर एक हफ्ता पहले तो रात के अंधेरे में कोई 20-25 टिप्पर आते हैं उसे मिट्टी के डैंप लाई होंगे और मौका तो मैं इली सकना सर इतना मैं मौका दिखी सकते सर बिल्कुल इस कदर भरया जाता है कि समझ नहीं आता है कि राती ये काम करने का क्या लोड़ है लेकिन फिर भी अज सवेरे अस लोग मिस्त्री लोग दुकानदार लोग सारे एकत्रित होने अस प्रशासन अगे भी गुहार लाने उनके कोल भी जाने और पूछने सर ऐसा क्यों है लेकिन हु 2000 कल्प्रिट्स जिन्हें लोगों साडा शोषण किया है जिन्हें लोग इस जगह की कैप्चर करने की कोशिश करा देन उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए उनका पता लगना चाहिए और मैं तो आखा उधर FIR भी लगनी चाहिए पूरा तब्बी गया मिट्टी कन्नै सारे भराया ने मिन्नत करिए सी मिट्टी सैट की है वो थोड़ा बनया है मगर हल्ली भी बड़ी गंदगी है सर पानी का ले नहीं सकते तो सर पता नहीं सवेरा रात को घर जन्ने शामी सवेरा आने तो दिखने दब्बे होंगे ट्रैफिक पूरा ही सवेरा में चाह की दुकान करना था सवेरे पानी लैन आना इतना तो सवेरे यार दब्बे का पार्क बना लगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।